हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। इसका अर्थ है, वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। वो भक्ति जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है और जिसको प्राप्त होकर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, वही पराभक्ति है, ज्ञान की परिनिष्ठा है, परम नैष्कर्मण्य सिद्धि है और परम सिद्धि इत्यादि नामों से भी कही गई प्राप्त होता। तो भक्तगणों, भगवान की भक्ति कब प्राप्त होती है? जब वह ब्रह्मभूत होता है। तो ये ब्रह्मभूत क्या है, यही बात पर आज हम सत्संग करेंगे। तो जो हमारा स्वभाव है वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है और ब्रह्म ही सब कुछ है। तो फिर ये जो और एक दृश्य जगत हमको प्रकट हो रहा है, हम एक और जगत, ये स्वप्न पैदा हो रहा है, ये भी ब्रह्म ही है, लेकिन इसमें हम हमारा एक अलग अस्तित्व देखते हैं, ये माया। यानी कि हम इस विचार को निकाल दें मन से, जो हमने ग्रहण किए हैं जीवन भर में, तो वो जो बचेगा बस ब्रह्म बचेगा। तो एक मानव में जो विचार बन रहे हैं वही माया है, और विचारों को मन से हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो ब्रह्म। और जब तक ये विचार रहेंगे फिर आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि यही विचार आपको हमेशा सताएंगे और ये विचार आपको भगवान से परे भी करेंगे। आप विस्मरण से प्रभु से दूर है, प्रभु को भूल जाते हैं, क्योंकि प्रभु के विचार आप में नहीं आते। तो ये विचार जो है हमने बनाए हैं, भगवान को छोड़कर जो भी विचार बनाए हैं वो भगवान नहीं है, सीधी सी बात। और जो भगवान नहीं है वो ब्रह्म नहीं है, और जो ब्रह्म नहीं है वो कल्पित है, भ्रमिक है, मायावी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप हमारे भक्त बनना चाहते हैं तो फिर विचार को या तो कृष्णमय बनाओ या फिर पूरे विचारों को समाप्त कर दो, तो जो बचेगा वो मैं ही रहूंगा, भक्ति ही रहेगी। ये दो मार्ग आपको भगवान इस वक्त बता रहे हैं कि भाई, या तो आप अपने विचारों को 100% कृष्णमय बना लो, नंबर 1, या दूसरा विचारों को शून्य बना लो, क्योंकि शून्य विचार हो जाएंगे तो बचेगा वो तत्व ब्रह्म होगा। और विचारों को 100% 100% कृष्णमय बनाओगे तो वो भी ब्रह्म ही हो जाएगा, क्योंकि वहां माया के विचारों का कोई स्थान नहीं बचा। तो ब्रह्म भगवान पहले शब्द में ब्रह्मभूता, ये ब्रह्मभूता उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म में रमा हुआ, ब्रह्म के साथ एक हो गया। तो ये कोई जादुई तत्व नहीं है, आप इस पे कंफ्यूज मत होइए। ब्रह्म तत्व यानी विचार शून्य तत्व, पर
ब्रह्म प्रभुमय तत्व, परमात्मा तत्व। तो वो तत्व हम में, आप में, सब में है, वही सब कुछ है। फिर ये दूरी क्यों है? दूरी है, एक विचार की दीवार आपने बनाई है, जो आप ब्रह्म नहीं समझते, आप नहीं समझते, और वो है माया के विचार, मेरा तेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा का जो आपने एक दीवार बनाई है जहान में, ब्रह्मांड में, वही बस माया है, वही प्रभु से आपकी दूरी है। तो अगर आप प्रभु से निकटतम होना चाहते हो, प्रभु के साथ रहना चाहते हो, तो आपको एक ही रास्ता है, अपने विचार को ब्रह्म बनाइए, अपने विचार को कृष्णमय बनाइए, ताकि आप कृष्ण के साथ रहें। जैसे विचार वैसा आचार, जैसा भाव वैसा, जैसा मति वैसा गति। तो यही इसका सार है, इस पे ध्यान दीजिए और कृष्णमय बनिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।